आजकल मुझसे पूछा जाने वाला सिंगल मोस्ट कॉमन सवाल वो ये है कि मैम हमें भी बताओ इन्वेस्टिंग कैसे शुरू करनी है। स्टॉक्स में हम भी शुरू करना चाहते हैं और ये सवाल सुन के ना सच बोलूं तो मुझे बहुत डर लग जाता है। ये सवाल सुनने में अच्छा है कि हमें इन्वेस्टिंग शुरू करनी है, अच्छी बात है, मुझे तो खुश होना चाहिए, लेकिन मुझे डर लगता है क्योंकि ये समय ऐसा है कि पिछले 2-3 सालों में मार्केट ऊपर 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 और ऊपर ही गया है। यानी आज जो इन्वेस्टिंग शुरू करने वाला है ना, उसके पास बहुत ही एक अलग तरीके का कॉन्सेप्ट है, अलग तरीके का पिक्चर है दिमाग में मार्केट को लेके कि मार्केट में पैसा लगा और रिटर्न्स अच्छे आने लगते हैं। तो जब लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं ना कि हमें इन्वेस्टिंग शुरू करनी है तो कैसे करिए, तो पलट के मैं उनसे एक ही सवाल पूछती हूँ कि आपको इन्वेस्टिंग क्यों करनी है। क्या आपको इन्वेस्टिंग इसलिए शुरू करनी है? पहला रीजन ये है कि आपको किसी फ्रेंड, रिलेटिव, फूफा, ताया, मामा, मामी, मौसी ये में पिछले 1-2 साल में वो क्लेम करते हैं कि मार्केट से बहुत सारा पैसा कमाया है। नंबर टू, क्या आपको इन्वेस्टिंग इसलिए शुरू करनी है कि न्यूज़पेपर्स में अब आपने आईपीओ रैली के बारे में देखा है कि निवेशकों ने 300% 400% कमाया है। न्यूज़ पूरी सच नहीं है, 300-400% बढ़ भी गया तो वो न्यूज़ पूरी सही नहीं होती है। क्या ये रीजन है? तीसरा रीजन, क्या आपने अपने सोशल मीडिया में बहुत सारे स्क्रीनशॉट देखे, कमेंट्री देखी कि ये मैंने कितना पैसा कमाया, या फिर कोई स्टॉक्स का टाइमलाइन 100 रुपए था और वो 500 हो गया, फिर 1000 हो गया। क्या आपका ये रीजन है? आपका रीजन अगर इन तीनों में से भी ये कुछ भी है ना, तो मार्केट में इन्वेस्ट करने का तो एक ही सलाह दूं कि स्टॉक मार्केट को भूल जाओ। इस वीडियो को यहीं पे बंद कर दो और इस मार्केट से जितना दूर रहोगे ना उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि ये तीनों चीजें अगर आप इन्वेस्टिंग शुरू करने के लिए कर रहे हो तो ये रीजन आपको गैम्बलिंग की तरफ लेके जाएंगे, आपको सट्टे की तरफ लेके जाएंगे और इन द लॉन्ग रन आपको नुकसान होने वाला है। तो इस वीडियो को या लेकिन क्या मार्केट में अभी इन्वेस्टिंग फिर से शुरू नहीं करना चाहिए? नहीं है, ऐसा नहीं है। मार्केट में इन्वेस्ट करने के दो अच्छे, बहुत ही अच्छे रीजंस भी हैं। अगर वो रीजन आपके हैं ना, तो आपको इन्वेस्टिंग जरूर करनी चाहिए। फिर मैं आपको बताऊंगी कि शुरुआत भी आपको कैसे करनी है। रीजन नंबर 1, मान लो आप जॉब करते हो, आपका हर महीने आधा परसेंट आपकी अर्निंग जो आपकी सैलरी में से कम हो रही है। हर महीने आधा परसेंट आपकी सैलरी कम हो रही है। मैं बताऊं कैसे? देखो, भारत में रफली महंगाई साल की 6%, 6.5% के आसपास की रफ्तार से बढ़ती रह रही है। यानी हर महीने लगभग महंगाई आधा परसेंट बढ़ती जाती है, यानी आपके रुपए की, आपकी सैलरी की कीमत हर महीने आधा परसेंट कम होती जाती है। तो हर महीने आपकी सैलरी आधा परसेंट कम हो रही है, अगर ये ख्याल आपको डराता है और इसलिए आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हो, तो आपकी सोच बिल्कुल सही है। आप सही रीजन की वजह से सही वीडियो देख रहे हो। दूसरा रीजन ये है कि जरा ये सोचो कि दुनिया की सबसे अमीर लोग और अमीर कैसे होते जाते हैं। हम अक्सर सुनते हैं ना कि अमीर और अमीर होते जा रहा है, क्यों होते जा रहा है? इसके दो कारण है। उसका पैसा उसके लिए पैसा कमाता है, रीजन नंबर 1। और दूसरा रीजन क्या है कि दूसरा रीजन, दुनिया के हजारों लाखों लोग उसके लिए पैसा कमाते हैं। तो चलो टीसीएस का एग्जाम्पल ले लेते हैं। उसके लिए 6, 8 या 10 लाख एम्प्लॉयज हर रोज काम करते हैं। और अब हम टीसीएस से कंपेयर करते हैं, आप अकेले खुद के लिए ही काम करते हो, जिसमें से आप कम से कम 8 घंटे सोते होंगे, चलो 6 घंटे भी सोते होंगे, क्योंकि हर कोई मोदी जी तो नहीं है ना कि यह सिर्फ 4 घंटे ही सोए। तो आप 6 घंटे तो सोते ही होंगे। उसके बाद घर की जिम्मेदारियां भी बहुत कुछ होंगी। बेसिकली आप खुद के लिए दिन में मैक्सिमम 8-10 घंटे काम कर पाते हैं, और टीसीएस के लिए, मुकेश अंबानी के लिए हजारों लाखों लोग दिन रात काम कर रहे हैं उनको और अमीर बनाने के लिए, और इसलिए वो और अमीर होते जाते हैं और आपके लिए सिर्फ आप काम कर रहे हो। तो इससे बाहर निकालना पड़ेगा। इससे बाहर निकलने का रास्ता एक ही है कि आप अपने पैसे को काम पे लगा दो, तो आपका पैसा आपके लिए और पैसे कमाएगा। और अगर आपका ये रीजन है इन्वेस्टिंग की शुरुआत करने का, तो ये रीजन बहुत ही अच्छा है और आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आप चलो, जब आपने दो डिसीजन ले लिए हैं, आपने दो रीजन देख लिए हैं, तो चलिए अब अगला सवाल अपने आप आता है कि ठीक है, इन्वेस्टिंग शुरू करनी है, तो मैं शेयर्स कैसे ढूंढूं? मैं कौन से शेयर्स को पिक करूं? शेयर्स में इन्वेस्ट कैसे करूं? आप देखो, आगे जाके हम ना डेफिनेटली मार्केट कैप, पी रेशियो, पीबी रेशियो, डीसीएफ, कैश फ्लो, ये सब डिस्कस करेंगे। लेकिन ये ना एडवांस लेवल की चीजें हैं। फंडामेंटली आपको स्टॉक्स कैसे पिक करने हैं, बेसिकली आपको क्या देखना है, बाकी ये सारी चीजें आपकी चॉइस को वेरीफाई करने के काम आएंगे। आपको ये शेयर्स डबल करने के काम आएंगे कि जो आप पिक कर रहे हो वो सही है या नहीं है। लेकिन बेसिकली 5,000 कंपनियां हैं यार, मैं उसे कैसे चुनूं? कैसे कोई भी इंसान प्रैक्टिकली अकेला घर बैठा 5,000 कंपनियों का डेटा जाके चेक करने वाला है? कोई भी चेक करने वाला नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। मैं शुरुआत करूं कैसे तो जल्दी हो जाए? मेरे पास घंटों नहीं है। जॉब के बाद, घर के कामों के बाद मेरे पास टाइम नहीं बचता है कि कैसे प्रॉफिट मिली इन्वेस्ट करूं। बहुत ही सिंपल तरीका है, लेकिन आप मानोगे नहीं। बहुत लोग हैं ना, मानते नहीं है इस तरीकों को, क्योंकि वो भूल जाते हैं
कि वो मार्केट में क्यों आए हैं। आप भी सुनो, आप मार्केट में क्यों आए हो? अजीब सा सवाल है ना। हम पैसा कमाने के लिए आए हैं मार्केट में, और किस लिए आए हैं? हमको लगता है हम पैसा कमाने के लिए आए हैं, और हम शुरू में भी आते हैं पैसा कमाने के लिए, लेकिन बाद में हमारा मोटिव बदल जाता है। देखो, हम मार्केट में आते हैं पैसा कमाने के लिए, वो शेयर पिक करते हैं और हम दोस्तों के बीच जाकर बैठते हैं, तो हमारा कोई दोस्त 8-10 लोगों के बीच में ही पूछता है कि हमारा दोस्त, यार आजकल तू शेयर मार्केट देखती है, बता कौन सा शेयर लिया तूने? और आप बोलते हो कि मैंने एचयूएल लिया, मुझे साबुन से बनाती है, या कोलगेट लिया जो टूथपेस्ट बनाती है, और आपके दोस्त है ना आप पर हंसेंगे और कहेंगे हमको तो लगा तू बड़ी रिसर्च रिसर्च करता है स्टॉक मार्केट में, और कोलगेट एचयूएल में क्या है ये तो सबको ही पता है, अच्छा हिडन जेम बता यार मल्टी बैगर वाला। और आपका ईगो जाग जाता है। आपने शुरू किया था स्टॉक मार्केट पैसा कमाने के लिए, लेकिन आपका इंटेंशन पैसा कमाने से ज्यादा ऊपर है उन लोगों को इम्प्रेस करना, तो आप कोलगेट एचयूएल को भूल के आप ढूंढने लगते हो कोई ऐसा हिडन जेम जो लोगों ने सुना ना हो, जो लोगों को पता ना हो, जिस कंपनी के बारे में जब आप ग्रुप में बताओ ना तो लोग आपकी वाहवाही करें। आपने देखा कैसे मोटिव बदल गया आपका? आप शेयर मार्केट में आए थे पैसा कमाने के लिए, अब आपका मोटिव बन गया है कि दोस्तों के बीच में दोस्तों को इम्प्रेस करना। और ज्यादातर बिजनेस के साथ यकीन मानिए यही होता है, वो आते हैं मार्केट में पैसा कमाने, मोटिव शिफ्ट हो जाता है लोगों को इम्प्रेस करना। और अगर आपको इस मार्केट में पैसा कमाना है, बेस्ट इन कंपनीज हुज प्रोडक्ट यू यूज एज कंज्यूमर, जिन कंपनियों के प्रोडक्ट आप डेली अपनी लाइफ में यूज करते हो, क्यों आपको पसंद है ना, आसपास देखो क्या आपके दोस्त परिवार वाले भी वही प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं? अगर आपको कोई ऐसी कंपनी का प्रोडक्ट पसंद आ रहा है, यानी एज अ कंज्यूमर आप उस कंपनी के बारे में काफी कुछ जानते हो, आपको उसकी लंबी लंबी बिजनेस मॉडल के बारे में प्रेजेंटेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप उसका बिजनेस मॉडल, उसका कंज्यूमर, उसका आप ऑलरेडी जानते हो। आधी रिसर्च तो आपने एज अ कंज्यूमर ही कर ली है, लेकिन हम जिन कंपनियों के कंज्यूमर हैं, उन कंपनियों के प्रोडक्ट लेते ही कहाँ हैं? एक और बहुत ही सिंपल तरीका है, आप जिस कंपनी में काम करते हो या आपके परिवार वाले जिस कंपनी में काम करते हैं, वो आपको उस कंपनी के बारे में कितना कुछ बता सकते हैं। आप अपनी कंपनी के बारे में कितना कुछ जानते हो? अपनी कंपनी के डाइवर्स कंपटीटर्स के बारे में आप कितना कुछ जानते हो? उसमें आप इन्वेस्ट क्यों नहीं करते हो? आपको हमेशा अपनी एचआर से यही प्रॉब्लम रहता है कि आपको सैलरी हाइक नहीं मिल रही होती है। ये प्रॉब्लम आपको एचआर भी कुछ नहीं कर पाएगी अगर आप अपनी ही कंपनी के शेयर्स खुद ही ले लो। अगर आपको विश्वास है, ऑफ कोर्स, अगर आपको कंपनी पसंद है और आपको पता रहेगा क्योंकि आप उस कंपनी के लिए ही ये काम करते हो, उसके कंपटीटर्स को जानते हो, आपको पता है कि आपकी कंपनी अच्छी है या कोई कंपटीटर अच्छा है, अगर आपको कंपनी अच्छी है उसकी शेयर्स ले लो, नहीं अच्छी है तो उसके कंपटीटर्स के शेयर्स ले लो, उस इंडस्ट्री के बारे में पता है आपको, आप वहाँ काम करते हो, उस एडवांटेज को यूज करो। कोई दफ्तर में बैठा है सीए, कोई मुंबई में मार्केट एक्सपर्ट उस कंपनी के बारे में उतना नहीं जान सकता जितना रोज आप 10 घंटे काम करके जानते हो, तो उस नॉलेज का फायदा उठाओ ना। अपनी कंपनी या उसके कंपटीटर्स से को ढूंढो ना, आपको पता रहेगा अगर आप मार्केट में आगे बढ़ोगे और फिर आपकी सैलरी बढ़े या ना बढ़े, जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हो उसमें आपके सक्सेस के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि आपको उस इंडस्ट्री के बारे में पता है और आप उसमें पैसा डेफिनेटली डालोगे, आपके शेयर्स की कीमत बढ़ेगी, आपकी नेटवर्थ बढ़ेगी, भले ही आपकी सैलरी वही की वही है। अब इसमें सक्सेस हमेशा ही तो है, आपको जो प्रोडक्ट एज अ कंज्यूमर पसंद है, आपको उसका शेयर्स अच्छा जाए कोई गारंटी नहीं है, लेकिन उस इससे आपको आधी रिसर्च कर रखी है, तो आपके फेलियर होने के चांसेस काफी हद तक कम हो जाते हैं। तो स्टॉक मार्केट में 100% गारंटी किसी भी चीज की नहीं होती है। बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे भी हैं जो आप देखोगे कि कंज्यूमर्स का जो ब्रांड पसंद था, लेकिन वो कंपनी डूब गई। इसीलिए तो हम डाइवर्सिफाई करते हैं ना, इसलिए हम एक शेयर या 2 शेयर में पैसा नहीं लगाते, 15-20 शेयर में पैसा लगाते हैं। अगर हमारे पास कोई ऐसा ट्रिक होता जिस मेथड से हम एक परफेक्ट बढ़ने वाला शेयर ले लें, तो हम फिर भी कभी भी 10-15-20 शेयर्स नहीं लेते। तो हमें पता है कि हर मेथड गलत हो सकता है, ये मेथड भी गलत हो सकता है, जिसकी सेफ्टी के लिए हम इसी मेथड से 10-15-20 शेयर लेंगे, आधे नहीं भी चले तो बाकी आधे चलेंगे। और इन्वेस्टिंग में एक और अच्छी बात होती है कि अगर आप 100 रुपया भी लगा रहे हो तो मैक्सिमम लॉस आपका 100 रुपया ही हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम गेन आपका इन्फिनिटी हो सकता है। तो आपके 10 में से 3 शेयर चले 7 डूब भी जाए तो वो 3 शेयर 10-10 गुना का रिटर्न दे जाते, तो आपके पोर्टफोलियो में एक बहुत ही अच्छा रिटर्न आ जाता है। तो कुछ शेयर किसी भी अप्रोच से अच्छा काम नहीं करेंगे, इसकी चिंता आपको नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये अप्रोच बाय इट्स डिजाइन बहुत ही सिंपल है और ये सक्सेस के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। जब आप ये अप्रोच या कोई भी अप्रोच ले रहे हो, तो एक बात का ध्यान हमेशा रखना कि अगर मार्केट में बहुत मजा आने लगा ना आपको, तो समझ लेना कि गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। अगर आपको एंटरटेनमेंट मिलने लगे तो गड़बड़ होने वाली है। मार्केट में इन्वेस्टिंग बोरिंग होनी चाहिए, आपको ऐसी कंपनियां चुननी है जो बोरिंग हो, जिसके बारे में कोई बात कर रहा हो, अक्सर वो महंगी हो जाती है, और आपको ओवर वैल्यूड, बहुत ही ज्यादा ओवर वैल्यू स्टॉक भी से बचना चाहिए। जिसका एक तरीका ये भी है कि आप फाइनेंशियली स्टेटमेंट को डीप एनालाइज करो और फिर वैल्यू करो, उस पर हम आएंगे। लेकिन एक सिंपल नॉन फाइनेंशियल तरीका भी है, जिस कंपनी की मीडिया में बहुत ज्यादा बात हो रही हो, लोग बहुत ज्यादा बात कर रहे हो, मोस्ट प्रोबेबली अगर उस कंपनी के बारे में सबको पता है तो वो सस्ती में तो मिलने वाली नहीं है।
यूजुअली मोस्टली वो महंगी होगी, तो एक सिंपल तरीका है महंगी कंपनी अवॉइड करना है। पैसे ही अवॉइड करोगे, 80% जो लोगों को बड़ा लॉस होता है आप उसमें अवॉइड कर लोगे। अब बड़े बड़े दावे करने वाली कंपनियां हैं और जिनकी बहुत पुरानी बहुत प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन दावे बड़े बड़े, एक उन कंपनियों से दूर रहना चाहिए। ये दो ऐसी कंपनियां हैं जिससे बड़ा लॉस होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अगर आप देख रहे हो तो कि कोई इन्वेस्टिंग में इंटरेस्टेड है, गलत डायरेक्शन में जा रहा है, तो अपने उस दोस्त के साथ, उस परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करो। अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दबा दीजिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। ये वीडियो से अगर आपकी कोई हेल्प हुई हो तो इसे लाइक कर देना और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको पसंद आया।